तो दोस्तों नमस्कार। अभी हम बात करेंगे तो आप बोलोगे सर क्या खोल के रखे हो? भाई अभी हम बात करेंगे कि जो अपना एफआईएस किन-किन सेक्टर में खरीदारी किया है और ये डाटा हमने एनएसडीएल, सीडीएसएल जो दोनों में आता है और महीना में 2 बार जारी किया जाता है, 15-15 दिन का मतलब फ़ोर्टनाइटली। तो जो पिछला अभी 15 तारीख का जो फ़ोर्टनाइटली जारी किया था तो ऑफ कोर्स मतलब 17 तारीख या मतलब इस तरह आता है ना? तो आज हम लोग अभी देखेंगे और अभी जो नेक्स्ट जो क्वार्टर आएगा सॉरी नेक्स्ट जो फ़ोर्टनाइटली अभी खत्म होगा उस पे भी नज़र बना के रखेंगे। नहीं होगा तो आप मुझे याद दिला दीजिएगा। 1 तारीख को डाटा रिलीज़ होता है, 1 तारीख को और 15 तारीख को, है ना? 1 से 15 मतलब 1 और मतलब उसी के आस-पास में हो जाएगा। तो चलिए अभी अब देखते हैं कि किस में खरीदारी हुआ है ना? किस में खरीदारी हुआ है तो हम लोग उसको कैसे देख सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं? तो और मतलब पहले तो हम खरीदारी देखते हैं और किस सेक्टर में एफआईएस की बिकवाली हुई है, उसको भी हम थोड़ा देखने का प्रयत्न करेंगे कि भाई क्या मतलब इसमें किस में ज़्यादा हुआ है। तो सबसे पहले अगर ऑटोमोबाइल में आप चेक करिएगा, तो ऑटोमोबाइल में आपको इस बार 15 दिन में भाई बिकवाली दिखेगा, ठीक है? और वो बिकवाली जो है ऑटोमोबाइल में मोटा-मोटी 6000 करोड़ के समथिंग आपको देखने को मिलेगा, है ना? तो इसको हम लोग ये देखिए 6936 करोड़ का बिकवाली आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर है? तो आप बोलोगे हाँ सर क्लियर तो है। तो ये आपको बिकवाली एक प्रकार से देखने को मिल रहा है। ठीक है? ये कलर कौन सा लिया जाए? चलो ग्रीन ही ले लेते हैं। हाँ, ठीक है, ग्रीन ही ग्रीन है। तो ऑटो में इस बार बिकवाली देखने को मिला है, तो आपको भी पता है कि ऑटो का क्या कंडीशन है। दूसरा कैपिटल गुड्स में बिकवाली मिला है, तो ये कैपिटल गुड्स सेकंड नंबर 2657। सेम केमिकल में भी 114 करोड़ का बिकवाली मिला है ना? उसके बाद अगर हम और देखते हैं तो टेलीकम्युनिकेशन में 2454 करोड़ का बिकवाली मिला है, ठीक है? टेलीकम्युनिकेशन में, तो उस पे भी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ आप देख ही सकते हैं कि बिकवाली आपको यहाँ पर ही ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में भी 1000 करोड़ का, फाइनेंस और सर्विस में बिकवाली नहीं है, -11 है। तो फाइनेंस कहीं न कहीं अभी भी स्ट्रॉन्ग है, इस चीज़ को समझ के रखिएगा। ये एफआईएस का मैं बता रहा हूँ। हाँ, फॉरेस्ट मटेरियल में तो भाई ज़बरदस्त खरीदारी है, तो उसका तो क्या ही बोला जाए। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? और फिर थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हो गया क्या? 1 सेकंड थोड़ा ऊपर-नीचे हो गया लगता है। हाँ, अब ठीक है? यस, थोड़ा-सा और बड़ा कर लेते हैं। अब ठीक है। जी, बिल्कुल, अब सही है। तो यहाँ पर ही आप फाइनेंस में सॉरी वो जो ये था ना, ये फॉरेस्ट मटेरियल में था और फाइनेंस सर्विस में 1975 करोड़ का खरीदारी हुआ है। इस चीज़ को आप समझ के चलिएगा। बाकी कंज्यूमर सर्विस देखिए, कंज्यूमर ड्यूरेबल देखिए, मतलब वो तो हम देखेंगे ही, लेकिन जिसमें आपकी बिकवाली का जो संदेह है, वो नहीं हुआ है। अब आप बोलोगे सर आईटी में क्या हुआ? तो भाई आईटी में 60 जो है ये करोड़ का मतलब ठीक है, खरीदारी ही है, तो ये चीज़ मैं आपको बताने चाह रहा हूँ। 60 करोड़ का, तो आईटी में बिकवाली नहीं है। तो आपको बिकवाली दिख गया किसमें है? ऑटो में है, कैपिटल गुड्स में है, टेलीकम्युनिकेशन में है। तो टेलीकम्युनिकेशन कहाँ गया? तो टेलीकम्युनिकेशन नहीं दिख रहा है, तो इधर दिखेगा। तो टेलीकम्युनिकेशन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा। ओके, 12 नंबर और हेल्थ केयर और ये मीडिया, इसको थोड़ा घसकाना पड़ेगा। और जैसे क्या है ना कि हाँ, ये 14 नंबर हो गया, मतलब टेलीकम्युनिकेशन किस साइड में है? तो ये 13 नंबर में, तो 13 नंबर आपको ये टेलीकम्युनिकेशन का है, तो आप यहाँ पर ही टेलीकम्युनिकेशन को भी रख सकते हैं इस जगह, ठीक है? ये बराबर हो गया ना? तो आप देख सकते हैं कि टेलीकम्युनिकेशन में भी आपको बिकवाली कितना हुआ, नहीं हुआ, आपको पता चल जाएगा। बाकी केमिकल में तो हम बता ही दिए आपको। तो इसको हम घसकाते हैं और यहाँ पर ही लेके आते हैं। कहाँ गया? यही था ना? तो हाँ, 5953 ये मेटल में बाइंग हुआ है। तो टेलीकम्युनिकेशन में भी आपको 60 करोड़ का बाइंग हुआ है, जो आईटी में बोल रहे थे ना, तो यहाँ भी आप देखिए 60। तो टेलीकम्युनिकेशन अच्छा है, ठीक है? और सबसे अच्छी बात क्या है कि मेटल में भाई साहब जबरदस्त खरीदारी हुआ है। तो यहाँ मैं यही कहना चाह रहा कि एफआईएस है ना, वो देख के लगा रहे हैं। देखिए एफआईएस क्या सोचते हैं आप लोग कि एफआईएस को मतलब टैक्स कम कर देंगे तो एफआईएस आ जाएंगे? नहीं, एफआईएस ग्रोथ देखते हैं, जहाँ ग्रोथ है। दूसरा एफआईएस ये देखते हैं कि यहाँ पर ही मतलब लिक्विडिटी है कि नहीं है, और आप देख रहे हैं कि लिक्विडिटी भारत में बहुत है। भारत में आरबीआई समय-समय पर लिक्विडिटी के लिए जो फैसला लेना वो ले ही रहा है, तो लिक्विडिटी आप देख ही रहे हैं। 3 साल में एफआईएस ने कम से कम 9 लाख करोड़ से मतलब 10 सवा 10 लाख करोड़ निकाल के ले गया, ये आपको भी पता है। और अभी तो 3.5 लाख करोड़ तो 6 महीना में ही निकाल लिया, 7 महीना में। तो उस हिसाब से एफआईएस वहाँ जाते हैं जहाँ पर ही आपको बढ़िया मतलब आपका लिक्विडिटी हो, अस्थिरता नहीं हो, स्थिरता हो, स्टेबिलिटी हो और उस मार्केट में ग्रोथ हो, तभी वो जाते हैं, ठीक है?
और उसके बाद टैक्स उसका जो है वो देखते हैं। अच्छा आप ही बताओ ना, आप ही से तो कोई, अब क्या यूएस का मार्केट में टैक्स नहीं है? 30% के आसपास है महाराज, क्या बात करते हैं, वहाँ भी दबा के टैक्स है। आप टैक्स देने से थोड़ी पीछे हट रहे हैं, ग्रोथ रहेगा तो आदमी टैक्स दे देगा। हम ही बोलते हैं कि अगर हम ही से ले लो ना 30%, हम दे देंगे, लेकिन साल में डबल कर दो, 2 साल में डबल कर दो, तो आदमी टैक्स देने में क्या दिक्कत है? अगर आपका ग्रोथ है, मान लीजिए आपका 1 CR है, एक साल में 2 CR हो जाएगा, तो आप 30 लाख टैक्स देने में मतलब कोई संकोच करिएगा? आप बोलिएगा ना ना सर क्या दिक्कत है, बहुत बढ़िया है। अगर ग्रोथ रहता है तो हाँ, तो FIS क्या देखते हैं? ग्रोथ। तो AI के चक्कर में ग्रोथ तो भैया राम राम हो गया समझ रहे ना? कोई गलत बात बोल रहे हैं तो बताइए, और कुछ हो सकता है कि मेरे में कुछ छूट जाएगा तो आप उसको भी मेंशन कर दीजिएगा। तो ग्रोथ देखते हैं, स्टेबिलिटी देखते हैं, और देखते हैं कि यहाँ तानाशाही तो नहीं है, मतलब आपको जो सरकार है मौजूदा वो स्टेबल है कि नहीं है, तानाशाही तो नहीं है, मतलब गुंडागर्दी तो नहीं है, तो ये सब देखते हैं। तो भारत अभी आप देखिए, मोदी सरकार ने कॉकरोच पार्टी बच्चों के सामने अपने डिसीजन को चेंज कर दिया। तो यहाँ पर ये निकल के जा रहा है कि नहीं, यहाँ लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सरकार लोगों की बात सुनती है। ये एक नया पॉजिटिव थॉट निकल के गया है जो कि आपको समझना चाहिए। तो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट ने इस तरह का जो कदम उठाया है, ये एक बहुत पॉजिटिव कदम है, और इससे FIS भारत में और आकर्षित होंगे। तो अभी वो खरीद रहे हैं, लेकिन वो क्या खरीद रहे हैं? सेलेक्टिव खरीद रहे हैं। अच्छा खरीदारी कहाँ किया है? तो मेटल में किया, और मेटल गिरा भी है उसके बावजूद भी खरीदा है। समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि भारत का जिस तरह से कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जिस तरह से प्रोजेक्ट चल रहा है, इसमें तो मेटल ही ना। आप ही बताइए ना, बिल्डिंग में क्या होता है? सीमेंट, कंक्रीट और रडे तो होता है, छड़े तो होता है महाराज, थोड़ा बहुत ब्रिक्स भी होता है, नहीं तो सब तो ढांचा तो ऐसे ही तैयार हो जाता है। आप बोलिए हाँ बात तो सही है सर। पावर में नहीं इंटरेस्ट है। रियल्टी सेक्टर में बढ़िया इंटरेस्ट है, 2072 लगाया है करोड़। तो रियल्टी सेक्टर क्या बोल रहा है कि यहाँ छोटे मकान बिकने में दिक्कत हो रहे हैं। मान लीजिए आपका 50-60 लाख का, चाहे 30 लाख 40 लाख का आपका प्रॉपर्टी बेचना है ना, तो आपको दिक्कत हो रही है। वहीं आपका 3 करोड़ का प्रॉपर्टी है, वो बिक रहा है। मतलब यहाँ जो मिडिल क्लास है वो भाई साहब नहीं कर पा रही है, पैसा ही नहीं बच रहा है। जो बड़े प्रॉपर्टी है, जो रिच पर्सनालिटी है, वो कर ले रहे हैं। मुझे भी मेट्रो शिफ्ट होना था, लेकिन नहीं हो पाया, मार्केट साथ नहीं दिया, नहीं हो पाया शिफ्ट। जब मार्केट साथ दे देगा शिफ्ट हो जाएगा आदमी। समझ रहे हैं? मान लीजिए हम कलकत्ता शिफ्ट होते हैं तो कम से कम वहाँ भी तो खर्चा हो जाएगा ना, आप जो लोगे प्रॉपर्टी वगैरह। तो यहाँ कमाई हो ही नहीं रहा है, कहाँ से आप कर लीजिएगा? तो इस चीज़ों का भी ध्यान रखना। अभी देखिए जैसे सर्विसेज में FIS बुलिश है, बिल्कुल सेलेक्टिव है। टेलीकम्युनिकेशन में भाई बेच दिया उसने, बेच दिया भाई। टेक्सटाइल ठीक है बाकी अदर्स में आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर ही आपको दिख रहा है। तो अब आप बोलोगे सर किस में अच्छी खरीदारी FIS ने किया है, ये बताओ। तो भाई इसमें सबसे ऊपर आता है कंज्यूमर ड्यूरेबल, और उसके बाद मेटल का। ठीक है, मेटल का तो मैंने दिखा दिया 5,993 करोड़। आप बोलोगे हाँ मेटल का तो दिख गया सर। उसके बाद उसके अलावा अब जो भी है अब उस साइड है, अब इस साइड नहीं है। बाकी हेल्थ केयर में भी देखिए, फार्मा हेल्थ केयर में भी 4,101 करोड़ का, तो ये भी पॉजिटिव है। IT तकरीबन बॉटम बना चुका है। तो IT का तो आपको पता ही है कि 60 करोड़ का ही बाइंग आया, तो समझ सकते हैं। तो IT का तो लगभग बॉटम बन चुका है, तो वो तो इसको पॉजिटिव। रियल इस्टेट में भी खरीदारी किया है, ऐसा हम नहीं बोलेंगे कि रियल इस्टेट में खरीदारी नहीं किया है। सर्विसेज में भी खरीदारी किया है, 2,500 करोड़। रियल इस्टेट में भी खरीदारी किया है 2,000 करोड़, है ना, 2,000। तो ये सब खरीदारी है। अच्छी खरीदारी किस में किया है? तो इसने किया कंज्यूमर सर्विस में। अब आइए 1 नंबर कंज्यूमर सर्विस। ठीक है, अब इसको नीचे करते हैं, ये आ गया यहाँ पर ही। हाँ ठीक है, थोड़ा सा छोटू हो जा भाई, ना ये तो ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, चलो हो। हाँ हाँ यहाँ आ गया। तो यहाँ आप देखिएगा कि ऑटो में नहीं, ऑटो में बेचा है, ऑटो में 7,000 करोड़ के आसपास का बेच दिया है। कैपिटल गुड्स में इसमें भी बेच दिया है। कंस्ट्रक्शन में यहाँ पर ही थोड़ा खरीदारी किया है, और कंस्ट्रक्शन मटेरियल में भी माड़ा सा खरीदारी किया है। कंज्यूमर ड्यूरेबल इसमें इसने 2,384 करोड़ का खरीदारी किया, और कंज्यूमर सर्विस में 7,361 करोड़ कंज्यूमर सर्विस। समझ रहे हैं? कंज्यूमर सर्विस में अच्छी खरीदारी किया है, और उसके बाद फिर मेटल में खरीदा है, फिर हेल्थ केयर में खरीदा है। तो पहला नंबर आप किसको दीजिएगा? कंज्यूमर सर्विस, दूसरा नंबर मेटल, और तीसरा नंबर हेल्थ केयर। समझ रहे हैं? और चौथा नंबर में फिर आपको आगे जो है कम बेसी आपको दिख जाएगा। तो फाइनेंस में बिकवाली नहीं किया है, ये भी एक पॉजिटिव है। फाइनेंस में बिकवाली नहीं किया, तो ये भी एक पॉजिटिव है। तो अब आप बोलोगे सर तो फिर ये कंज्यूमर सर्विस में कौन से क्या होते हैं, अब ये सब भी आता है। तो देखिए इसके लिए आपको सबसे अच्छा है कि आप NSE के साइट को पकड़िए, और वहाँ पर ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, NSE को साइट को आप जब पकड़ के देखिएगा ना, सब मिल जाएगा कि कंज्यूमर सर्विसेज में कौन कौन सा आता है। तो आपको यहाँ से मैं दिखा देता हूँ निफ्टी कंज्यूमर। तो थोड़ा सा हमको समय लगेगा क्योंकि इसको नीचे ना करना पड़ेगा। तो ये कंज्यूमर ड्यूरेबल है, ये कंज्यूमर सर्विस है। ये देखिए आ गया ना निफ्टी कंज्यूमर सर्विस, सिंपल है। अब इसमें कौन सा ETF है, तो पर्टिकुलर तो इसके लिए ETF नहीं है, है ना, लेकिन कंज्यूमर में किया है।
तो अब देखिए ई रिटेल में किया है, इसका 35 है, तो इसमें देखिए ये सब स्टॉक आते हैं, नायका वाइका भी इसी में आता है, स्विगी, नायका इंटरनल, तो इस तरह से। फिर ये देखिए टेरेंट, इस तरह से आता है। फिर और भी चाहिए तो नौकरी, होटल जाइए, डी मार्ट जाइए, ठीक है, जुबलिंग फूड, IRCTC, तो इस तरह से मतलब ये दिखा रहा है कि जो कंज्यूमर सर्विस है इसमें सबसे ज़्यादा आपको किया है। तो अब आप देख सकते हैं कि जिसमें ये स्टॉक हैं कंज्यूमर सर्विस में, पर्टिकुलर इनका कोई ETF नहीं है ना। बाकी ये स्टॉक जिसमें पार्टिसिपेट करते हैं उसमें आप ले सकते हैं, जैसे इंडियन होटल, तो एमओ टूर में तो काफ़ी है ना। IRCTC 2% है, तो इसके लिए हम लोग रेल को करते हैं। तो मतलब हम लोग क्या है कि इसको अलग अलग तरीका से कवर करते हैं, इसके लिए पर्टिकुलर कोई ETF नहीं है। नहीं तो यहाँ पर ही आपको लिखा भी आ जाता है नीचे में कौन सा ETF चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपको मेटल, तो मेटल में तो सर मेटल ETF है, तो आप उसको खरीद सकते हैं। तो आप बोलोगे सर, आप बोले कि लिखा हुआ आ जाता है, हाँ तो सर थोड़ा दिखाइए ना, लिखा हुआ आ जाता है तो थोड़ी देख लेंगे हम लोग को भी, चलिए दिखला देते हैं दिखला देते हैं साहब। तो ये मेटल है। अब मेटल का ये फैक्ट शीट है, ठीक है, जिसमें आपको दिख रहा है। अब ये देखिए किस ETF से आप कवर कर सकते हैं, तो यहाँ पर दिया मेटल के 2 ETF है जो इंडिया में लिस्ट है इस तरह से। एक है ICIC का जिसको मेटल आई ETF करते हैं, और दूसरा मेरे असिस्ट का है म्यूचुअल फंड का। तो 2 ETF के माध्यम से आप मेटल को कवर कर सकते हैं। तीसरा क्या है, हेल्थ केयर। अब आप हेल्थ केयर को देखना चाहिएगा तो हम उसको भी दिखला देंगे। हेल्थ केयर को, हेल्थ केयर कंजम्पशन में FMCG भी आ जाएगा, है ना। तो इसका भी देखिए, अब हेल्थ केयर है, हेल्थ केयर में 2 आ गया, फार्मास्यूटिकल आ गया और हॉस्पिटल। अब इसको कौन सा ETF कवर करता है, तो इसके लिए ढेर सारा ICIC का भी है, इसका भी है, इसका भी है, आदित्य बिरला का भी है। तो जो हेल्थ केयर को पर्टिकुलर करता है, तो जिसमें हेल्दी ETF हो वो भी आप कवर कर सकते हैं, वो हेल्थ केयर के लिए करता है। जिसमें हेल्थ केयर और फार्मा में क्या अंतर है कि जब हेल्थ केयर का बात आता है तो हेल्थ केयर में हॉस्पिटल इंटर हो जाता है, और फार्मास्यूटिकल में सिर्फ फार्मा होता है। तो हम लोग फार्मा को फार्मा 20 से कवर करते हैं, हेल्थ केयर को करना है तो हेल्दी से कर सकते हैं। लेकिन समस्या वही है ना कि उसमें उतना वॉल्यूम नहीं है, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ बाकी फाइनेंस वगैरह का पता ही है आपको, है ना। चलिए फिलहाल इतना ही कहकर आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो ज़रूर बोलिए, और कि हाँ सर अच्छा लगा ये प्रयास, क्योंकि ऐसा समय है ना कि ईरान और US का क्या बात करें, उस पागल मतलब दिमागे खराब कर देगा, ठीक है। बाकी सर अपना ये टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। निफ्टी का जो पोजीशन था मैंने शेयर कर दिया ये वीडियो का। और जिनको भी फेस पैक क्या है, नॉर्मल है, फेस वॉश की तरह आदमी यूज़ करता है, तो जिनको भी मंगवाना है मंगवाइए, एकदम हर्बल है जी, कोई केमिकल थोड़ी है, फर्स्ट क्लास। हाथ में लीजिए, लगाइए, मुंह पे लेप, आहा स्वाद लीजिए। बाकी अपना ये शैम्पू है तो इसको जरूर आप मंगवा सकते हैं। मेरा नंबर यही है 7501615679। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि FIS जो है ना, ऐसा नहीं है कि आप मतलब वो तो ठीक है, सरकार कम कर दे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जाती है, कम कर देती तो अच्छी बात है। लेकिन FIS खाली टैक्स हटा देने के कारण आ जाएंगे, तो ये भी कहना 100% सही नहीं है। ये चीज़ भी समझ के रखिए, FIS ऐसे नहीं आ जाएंगे, आपको ग्रोथ भी होना चाहिए, तब जाके इसका बेनिफिट मिल सकता है। चलिए फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। आपका क्या कहना है आप कमेंट्स के माध्यम से बताइए, और हाइप भी दीजिए, लाइक भी करिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।